नमस्ते दर्शकों, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हम दुनिया भर में हो रहे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन शोध करते हैं। इसलिए अपनी गहन रिपोर्ट जारी रखने और आपकी जानकारी और ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम आपके बीच ट्रंप के भविष्य पर कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं। क्योंकि वह अमेरिका के बाहर ईरान, यूक्रेन, फिलिस्तीन जैसे देशों को ही दुश्मन नहीं बना रहे हैं, बल्कि ट्रंप ने अमेरिका के अंदर भी बड़े दुश्मन बना लिए हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। हम आपका स्वागत करते हैं एक ठोस शोध आधारित लेख में, जो केवल राजनीति के बारे में ही नहीं है। यह अमेरिका की आत्मा और तेजी से बदलती दुनिया में इसके परिणाम के बारे में है। दोस्तों, आज हम डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के भविष्य को डिकोड कर रहे हैं। एक ऐसी गाथा जो पूरे विश्व को जकड़ रही है और दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज रही है। हम केवल लॉस एंजल्स में हो रहे ट्रंप के खिलाफ दंगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उन नीतियों के बारे में भी बात कर रहे हैं जो अमेरिकी समुदायों के ताने बाने को तोड़ रही हैं, उनके एक समय के सहयोगी एलोन मस्क के साथ जबरदस्त झगड़े तक। यह विश्वासघात, सत्ता संघर्ष और महाभियोग की छाया से भरा एक नाटक है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अभी लिए जा रहे निर्णय आपके जीवन, आपके बटुए और अमेरिका के भविष्य और अमेरिका के वैश्विक स्तर को दशकों तक आकार देंगे। तो दोस्तों, एक कॉफी लें, लाइक बटन दबाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको विश्वास नहीं होगा कि यह रोलर कोस्टर कहां जा रहा है। चलिए मंच तैयार करते हैं। 2025 में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी केवल एक वापसी नहीं है। यह एक भूकंपीय घटना है जो अमेरिकी शासन के नियमों को फिर से लिख रही है। उनकी नीतियों के कारण सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विदेशों में सहयोगी अलग थलग पड़ रहे हैं और यहाँ तक कि उन्हीं की पार्टी के रिपब्लिकन भी उनके खिलाफ हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। विशेषज्ञों ने 2025 के अंत तक मंदी की चेतावनी दी है। और फिर एलोन मस्क हैं, अरबपति जिन्होंने ट्रंप की जीत को वित्तपोषित किया और अब उनके सबसे कट्टर आलोचक बन गए हैं, जो सब कुछ खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। महाभियोग अब एक फुसफुसाहट नहीं है, यह एक बढ़ता हुआ कोरस है और इतिहास खुद को दोहरा सकता है। दोस्तों, ये केवल एक और YouTube वीडियो नहीं है, यह इतिहास के एक निर्णायक क्षण की पहली पंक्ति है। बने रहिए, क्योंकि हम तथ्यों, उदाहरणों और पूर्वानुमान के साथ इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आइए जानें कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को किस तरह नुकसान पहुंचा रही हैं। दोस्तों, घरेलू नतीजे वास्तविक हैं और यह गड़बड़ है। ट्रंप और मस्क के दिमाग की उपज सरकारी दक्षता विभाग दोगे से शुरू करें, जिसने संघीय बजट से $1 ट्रिलियन की कटौती करने का वादा किया था। सुनने में बोल्ड लगता है ना? लेकिन हकीकत यह है, दोगे ने अकेले एक विभाग से 1378 संघीय कर्मचारियों को निकाल दिया, जिससे सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया से लेकर दिग्गजों की सेवाओं तक सब कुछ बाधित हो गया। वर्जीनिया, DC और मैरीलैंड जैसे राज्यों में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाखों का नुकसान हो रहा है। 2025 की आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार अकेले वर्जीनिया में $150 मिलियन संघीय कार्यालयों के पास छोटे व्यवसाय बंद हो रहे हैं और समुदाय परेशान हैं। मैसाचुसेट्स में एक संघीय न्यायाधीश ने हस्तक्षेप किया, इन छंटनी को शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करार देते हुए दोगे के दृष्टिकोण को लापरवाह अतिक्रमण कहा। दोस्तों, ये दक्षता नहीं है, यह अराजकता है। फिर वन बिग ब्यूटीफुल बिल, नमक बिल है, जो ट्रंप का प्रमुख कानून है, जो एक वोट से सदन से पास हो गया। कांग्रेस के बजट कार्यालय के गैर पक्षपाती विश्लेषकों का अनुमान है कि यह एक दशक में राष्ट्रीय घाटे को $2.40 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन तक बढ़ा देगा। यह वह पैसा है जो अमेरिकन बच्चे वापस चुकाएंगे। दोस्तों, इस बिल ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों के लिए $7,500 के कर क्रेडिट को भी समाप्त कर दिया। एक ऐसा कदम जिसने टेस्ला जैसी कंपनियों की बिक्री को कम कर दिया और हरित ऊर्जा अधिवक्ताओं के बीच आक्रोश पैदा कर दिया।
वैश्विक तनाव के कारण पहले से ही बढ़ रहे गैस के दाम कुछ राज्यों में $4.20 प्रति गैलन पर पहुंच गए हैं, जिससे कामकाजी परिवारों को परेशानी हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भी प्रभावित हो रही है। ट्रंप के प्रशासन ने सार्वजनिक स्कूलों के लिए संघीय अनुदान रोक दिया। कम आय वाले जिलों के लिए $10 बिलियन की फंडिंग में कटौती की। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार शिकागो में 15 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं, जिससे 12,000 छात्र अधर में लटके हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा की स्थिति भी बेहतर नहीं है। 2025 के कैसर फैमिली फाउंडेशन के अध्ययन के अनुसार मेडिकेड कटौती ने 3 मिलियन अमेरिकियों को कवरेज खोने का जोखिम में डाल दिया है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, किसी ने भी एलन मस्क को वोट नहीं दिया। वे इन कटौतियों पर अनिर्वाचित अरबपति के प्रभाव से क्रोधित हैं। सामाजिक रूप से 6 जनवरी के विद्रोहियों के लिए ट्रंप की क्षमा, कथित तौर पर मस्क द्वारा आगे बढ़ाई गई, ने पुराने घावों को फिर से हरा कर दिया है। 100 से अधिक क्षमा जारी की गई, जिसमें ट्रंप ने दंगाइयों को देशभक्त कहा। इसने अविश्वास को बढ़ावा दिया है। जून 2025 के गैलप पोल में 62% अमेरिकियों ने कहा कि यह न्याय को कमजोर करता है। दोस्तों, ये कदम केवल नीति नहीं है, यह अमेरिका के सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं। अब दोस्तों, आइए जूम आउट करें और देखें कि ट्रंप के कार्य विश्व मंच पर अमेरिका की स्थिति को कैसे हिला रहे हैं। बड़े पैमाने पर टैरिफ द्वारा संचालित उनका अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत उल्टा पड़ रहा है। चीन, कनाडा और मैक्सिको से आयात पर 25% टैरिफ ने अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा दी है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार। वॉशिंग मशीन के लिए $200 अधिक सोचें। एलन मस्क ने खुद एक्स पर चेतावनी दी थी कि इन टैरिफ से मंदी आ सकती है। 2025 के अंत में 2% जीडीपी गिरावट का अनुमान है। मई 2025 में चीन के शी जिनपिंग के साथ एक तनावपूर्ण कॉल ने 90 दिवसीय टैरिफ में कमी की, लेकिन अंतर्निहित व्यापार युद्ध खत्म होने से बहुत दूर है। यूएस डेयरी और लकड़ी पर कनाडा के जवाबी टैरिफ विस्कॉन्सिन और मेन के किसानों को कड़ी चोट दे रहे हैं। जनवरी से डेयरी निर्यात में 30% की गिरावट आई है। ट्रंप की विदेश नीति अमेरिका को और अलग थलग कर रही है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से $5 बिलियन की अंतर्राष्ट्रीय सहायता को रद्द करने से जॉर्डन और कोलंबिया जैसे सहयोगी परेशान हो गए हैं, जबकि चीन अपने बेल्ट एंड रोड निवेशों को बढ़ा रहा है। ट्रंप द्वारा यूरोप से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के संकेत के बाद नाटो सहयोगी नाराज हैं। दोस्तों, अमेरिका का प्रभाव कम हो रहा है और प्रतिद्वंद्वी इस कमी को पूरा कर रहे हैं। मस्क की अपनी वैश्विक हरकतें मदद नहीं कर रही हैं। जर्मनी के अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी और फ्रांस की नेशनल रैली जैसी दूरदराज पार्टियों के लिए उनके सार्वजनिक समर्थन ने कूटनीतिक विरोध को जन्म दिया है। अप्रैल 2025 में जर्मनी के विदेश मंत्री ने मस्क पर हमारे चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। मस्क के एक पोस्ट ने ट्रूडो विरोधी अभियानों को बढ़ावा देने के बाद कनाडा द्वारा भी यही आरोप दोहराया। ये ट्रंप के प्रशासन को विश्व मंच पर एक ढीला तोप की तरह बना रहा है। दोस्तों, आइए ये समझने के लिए पीछे मुड़ें कि एलन मस्क ट्रंप की 2024 की जीत के वास्तुकार कैसे बने। 2024 में $400 बिलियन की संपत्ति वाले दुनिया के सबसे अमीर आदमी मस्क ने सिर्फ ट्रंप का समर्थन नहीं किया, उन्होंने उन्हें पैसे दिए। उनके अमेरिका पैक ने अभियान में $250 मिलियन डाले। पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया जैसे स्विंग राज्यों में 2 मिलियन डोरनॉक को फंड किया। मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप समर्थक पोस्ट 1.2 बिलियन व्यू तक पहुंच गए, जो बिडेन के अभियान की पहुंच को बौना कर देता है। चुनाव डेटा दिखाता है कि ट्रंप ने बिडेन के 226 के मुकाबले 312 इलेक्टोरल वोट जीते। मस्क के प्रयासों से एरिजोना और विस्कॉन्सिन जैसे प्रमुख राज्य पलट गए। मस्क के बिना, दोस्तों, ट्रंप अभी भी मार-ए-लागो में गोल्फ खेल रहे होते। चुनाव के बाद मस्क का प्रभाव आसमान छू गया।
डोगे का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त। उन्हें एक अनिर्वाचित व्यक्ति के लिए अभूतपूर्व शक्ति दी गई। उन्होंने संघीय कर्मचारियों से साप्ताहिक प्रभाव रिपोर्ट प्रस्तुत करने या बर्खास्तगी का सामना करने की मांग की। एक ऐसा कदम जिसके कारण कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के अनुसार मार्च 2025 तक 10,000 इस्तीफे हुए। मस्क ट्रंप के साथ हमेशा बने रहे, कैबिनेट मीटिंग में भाग लेते रहे और यहां तक कि क्षमादान पर सलाह भी देते रहे। उनकी मैगर टोपी उनके प्रभाव का प्रतीक बन गई। लेकिन दोस्तों, ये दोस्ती टूटने के लिए अभिशप्त थी। अब दोस्तों, चलिए मजेदार हिस्से पर आते हैं। ट्रंप मस्क आमना सामना, जो कुछ समय के लिए साझेदारी के रूप में शुरू हुआ था, वह अब सार्वजनिक विवाद में बदल गया है, जो वाशिंगटन और वॉल स्ट्रीट को हिला रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल था। मस्क, जिन्होंने मई 2025 में अपने 130 दिन के कार्यकाल की सीमा के बाद डोगे को छोड़ दिया था, ने इसे एक्स पर वित्तीय आपदा कहा। इसके $5 ट्रिलियन घाटे के प्रभाव और एफ टैक्स क्रेडिट कटौती की आलोचना की, जिससे टेस्ला को अनुमानित बिक्री में $1.80 बिलियन का नुकसान हुआ। 48 घंटे के एक्स तूफान में मस्क ने 87 बार पोस्ट किया, जिसमें एक वायरल मीम भी शामिल था, जिसमें ट्रंप को घाटे का जोकर दिखाया गया था। उन्होंने ट्रंप के महाभियोग के लिए एक कॉल को भी रीट्वीट किया, जिससे गोप बेस चौंक गया। ट्रंप ने भी पीछे नहीं हटे। 3 जून 2025 को एक उग्र ओवल ऑफिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मस्क को एक बेवफा हारे हुए व्यक्ति कहा और एक कथित दुर्घटना के बाद मस्क की काली आंख का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने स्पेसएक्स और टेस्ला के साथ संघीय अनुबंधों में $22.50 बिलियन को रद्द करने की धमकी दी, जिसमें स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान के लिए नासा का $10 बिलियन का सौदा भी शामिल है। मस्क ने जवाबी हमला करते हुए ट्वीट किया, यदि ट्रंप ड्रैगन को मारते हैं तो वे अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम को मार देते हैं। उन्होंने कुछ समय के लिए अंतरिक्ष यान को बंद करने की धमकी दी, लेकिन नासा द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद कि यह अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को फंसा देगा, उन्होंने इसे वापस ले लिया। झगड़ा जल्दी ही बदसूरत हो गया। मस्क ने एक धमाका किया, एक्स पर दावा किया कि ट्रंप का नाम अप्रकाशित जेफरी एप्स्टीन फाइलों में दिखाई दिया, जिससे हाउस डेमोक्रेट्स ने जांच की मांग की। ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई करते हुए मस्क को केटामाइन आदि अहंकारी कहा और उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का संकेत दिया। स्टीव बैनन ने अपने पॉडकास्ट पर सुझाव देते हुए कहा कि दक्षिण अफ्रीका में जन्मे नागरिक मस्क को निर्वासित किया जाना चाहिए। टेस्ला के शेयर में एक हफ्ते में 14% की गिरावट आई, जिससे बाजार मूल्य में $150 बिलियन की गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों को मस्क के ध्यान भटकाने और एफ क्रेडिट के नुकसान का डर है। ट्रंप के मीडिया वेंचर ट्रुथ सोशल में 8% की गिरावट आई। विश्लेषकों ने राजनीतिक अस्थिरता को एक कारक बताया। रिपब्लिकन 2026 के मध्यावधि चुनावों को लेकर घबराए हुए हैं। मस्क ने संकेत दिया कि वह किसी तीसरे पक्ष को फंड कर सकते हैं या ट्रंप विरोधी गोप चुनौती देने वालों का समर्थन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं है, यह एक राजनीतिक भूकंप है। तो दोस्तों, क्या ट्रंप को महाभियोग का सामना करना पड़ सकता है? आइए इसे समझते हैं। संविधान सदन को एक साधारण बहुमत 218 वोट के साथ उच्च अपराधों और दुष्कर्मों के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अनुमति देता है। सीनेट को फिर दोषी ठहराने और हटाने के लिए 67 वोटों की आवश्यकता होती है। ट्रंप पहले भी यहां आ चुके हैं, 2019 में यूक्रेन के दबाव के लिए और 2021 में 6 जनवरी के लिए महाभियोग जीओपी सीनेट द्वारा दोनों बार बरी नहीं किया गया। आज 51-49 जीओपी सीनेट बहुमत और एक रेजा पतली हाउस बढ़त के साथ डेमोक्रेट को इसे बनाए रखने के लिए 15-20 रिपब्लिकन दलबदलुओं की आवश्यकता है। क्या इसे ट्रिगर कर सकता है? मस्क की एप्स्टीन फाइल का दावा है। अगर प्रमाणित होता है
तो सत्ता के दुरुपयोग या बाधा के लिए महाभियोग के लेखों को जन्म दे सकता है। मैसाचुसेट्स जज द्वारा फैसला सुनाए गए दोगे की असंवैधानिक छटनी एक और कोण प्रदान करती है। आर्थिक कुप्रबंधन अनुमानित 2% जीडीपी गिरावट का कारण बनने वाले टैरिफ जवाबदेही के लिए सार्वजनिक मांग को बढ़ावा दे सकते हैं। जून 2025 के प्यू रिसर्च पोल से पता चलता है कि 58% अमेरिकी महाभियोग जांच का समर्थन करते हैं, जो जनवरी में 45% था। गैलप के अनुसार ट्रंप का आधार मतदाताओं का 30% अधिक बना हुआ है, लेकिन उदारवादी डगमगा रहे हैं। यदि मस्क ट्रंप विरोधी अभियानों को निधि देते हैं, तो वे 2026 के मध्यावधि चुनावों को बदल सकते हैं, जिससे डेमोक्रेट्स को महाभियोग चलाने के लिए सदन में बहुमत मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमारी साहसिक भविष्यवाणी है। यदि ट्रंप यूएस के इतिहास में 3 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। इसके लिए सभी तत्व मौजूद हैं: आर्थिक उथल-पुथल, एक खंडित गोप और मस्क का विश्वासघात। मई 2025 की नौकरियों की रिपोर्ट में 150,000 नई नौकरियां दिखाई गई हैं, लेकिन मई के अंत में 247,000 बेरोजगारी दावों के साथ बेरोजगारी में 4.1% की वृद्धि हुई है। यदि मस्क का मंदी का पूर्वानुमान सही साबित होता है, जिसमें दिसंबर 2025 तक मुद्रास्फीति के 3.5% तक बढ़ने का अनुमान है, तो जनता का गुस्सा गोप के उदारवादियों को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है। मस्क का एक्स प्लेटफॉर्म ट्रंप विरोधी भावना को बढ़ा रहा है। जून 2025 में #impeach ट्रंप 1.5 मिलियन पोस्ट पर ट्रेंड कर रहा है। यदि वह किसी तीसरे पक्ष का समर्थन करता है या गोप प्राइमरी को फंड करता है, जैसा कि उसने 2022 में लिज चेनी के खिलाफ किया था, तो 2026 में सदन पलट सकता है, जिससे डेमोक्रेट को महाभियोग लगाने के लिए वोट मिल सकते हैं। सीनेट में दोष सिद्धि कठिन है। 67 वोटों के लिए 16 गोप दलबदल की आवश्यकता होती है। जब तक कि एप्स्टीन की फाइलों जैसे सबूत सामने नहीं आते हैं, यह असंभव है। लेकिन यहाँ दूसरा पहलू है। दोस्तों, ट्रंप का आधार एक फायरवॉल है। रिपब्लिकन गैलप जून 2025 के बीच उनकी 90% स्वीकृति का मतलब है कि गोप सेनेटर दोषी ठहराने के लिए मतदान करके अपने करियर को जोखिम में डालते हैं। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन सुलह पर जोर दे रहे। दोस्तों, हमने एक ऐसी कहानी खोली है जो किसी भी रियलिटी टीवी शो से बड़ी है। ट्रंप की नीतियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही हैं, सहयोगियों को अलग थलग कर रही हैं और समुदायों को विभाजित कर रही हैं। मस्क के साथ उनका झगड़ा एक विश्वासघात है जो गोप और वॉल स्ट्रीट को हिला रहा है। महाभियोग, जो कभी दूर का खतरा था, अब एक वास्तविक संभावना है, और अगर ऐसा होता है तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। यह इतिहास बनने जा रहा है, दोस्तों, और आप इसे घटित होते हुए देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप इस तूफान का सामना कर पाएंगे या उनका राष्ट्रपतित्व उधार के समय पर है? टिप्पणियों में अपनी भविष्यवाणियां लिखें। उस सदस्यता बटन को दबाएं और इस वीडियो को अपने क्रू के साथ साझा करें। आइए बातचीत जारी रखें, दोस्तों, क्योंकि अमेरिका का भविष्य व्यर्थ है। हमारे विचारशील दर्शकों, हम महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों को आपके सामने स्पष्ट और समय बचाने वाले तरीके से लाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सदस्यता लें और हमारी टीम को प्रेरित करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भी कमेंट करें। कृपया हमारी वेबसाइट vopglobal.org पर जाएं और अपनी आवाज उठाएं। साथ ही हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अपना वॉलंटियर प्रेस कार्ड डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार और समाचार साझा करें। टीम डिजिटल मीडिया, अमेरिका वॉइस ऑफ द पीपल इंटरनेशनल।